नमस्कार, स्वागत है आपका करियर मंत्र में। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा। करियर मंत्र में आज हम बात करेंगे पैरालीगल कोर्स की। पैरालीगल जो अपने आप में एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन की गारंटी है, क्योंकि ये करियर लॉ से जुड़ा है और हम सब जानते हैं कि लॉ में करियर देश के पसंदीदा विकल्प में से एक है। तो चलिए आज हम जानते हैं पैरालीगल कोर्स के बारे में हमारी एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं अंजू गहलोत जी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो अंजू गहलोत जी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जो आज हमें बताएंगी कि कैसे पैरालीगल में करियर की अपार संभावनाएं हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं सुनहरे करियर का रास्ता, पैरालीगल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। इस फील्ड में अगर आप रुचि रखते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगी। हमारा फोन नंबर आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 012071538787। इसके अलावा 012025111054 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से नंबर सुन लें। नंबर है 012071538787। इसके अलावा 012025111054 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और पैरालीगल कोर्स के बारे में सारी जानकारी हमारी एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो आपके सवाल हम लेंगे, जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रेडिशनल कोर्स से हटकर कुछ करने में है और अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पैरालीगल कोर्स आपके करियर के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पैरालीगल उसे कहते हैं जो जज या वकील को केस से जुड़ी लॉ संबंधित जानकारी देता है। ये एक चैलेंजिंग करियर है। इस फील्ड में आने के लिए कानून की गहरी जानकारी और तेज तर्रार समझ जरूरी है। भविष्य में इसमें रोजगार की भी भरपूर संभावनाएं हैं। पैरालीगल को ज्यादातर लॉ फर्मों में काम करना होता है। वो एक वकील के थ्रू गाइड किए जाते हैं। इस फील्ड में रिसर्च और पेपर वर्क से जुड़ा काम करना पड़ता है। किसी भी केस के लिए जानकारी जुटाना और क्लाइंट से बात करना भी पैरालीगल का ही काम होता है। कई अलग अलग कोर्स करके आप पैरालीगल बन सकते हैं। ये कोर्सेज हैं 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स, एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री, ऑनलाइन पैरालीगल प्रोग्राम। वहीं कई बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पैरालीगल में करियर बनाने का मौका देते हैं, जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन एकेडमी ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। एक पैरालीगल को कई क्षेत्रों में जॉब करने की संभावना रहती है। लॉ फर्म, सरकारी एजेंसी, इंश्योरेंस कंपनियों में पैरालीगल्स को नौकरी मिलती है, जहां उन्हें बेहतर सैलरी भी दी जाती है। अगर आप चाहें तो पैरालीगल का कोर्स करने के बाद फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन और उभरते हुए करियर विकल्प को अपनाने में जरा भी देर न लगाएं। सुनीता राय शर्मा, जी मीडिया। तो पैरालीगल इतना तो आप समझ गए होंगे कि लॉ से जुड़ा हुआ करियर विकल्प है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, और अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करें। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट अंजू गहलोत हमारे साथ हैं। अंजू जी, सबसे पहले पैरालीगल्स और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जरूर। ये एक बहुत ही जो सोशल सर्विसेज में जिनकी रुचि है, और आजकल जैसे अपन जानते हैं कि लीगल एजुकेशन अपने सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी हो गया है। तो इसलिए पैरालीगल सर्विसेज के अंदर पैरालीगल वॉलेंटियर्स जो है उसके अंदर अपॉइंट करवाए जाते हैं वॉलेंटियर्स। 2009 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने ये स्कीम निकाली थी, पैरालीगल सर्विसेज वॉलेंटियर स्कीम। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, या फिर जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो क्या करती है, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स को अपॉइंट करती है। इनको अलग अलग जितना नीड रहता है, वैसे फिक्स तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऐसे 25 वॉलेंटियर्स को अपॉइंट करती है। तो ये जो वॉलेंटियर्स होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक एरिया फिक्स किया जाता है, और इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये जो वॉलेंटियर्स होते हैं, लीगल अवेयरनेस
लीगल अवेयरनेस, जैसे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको लीगल अवेयरनेस देते हैं, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने में, उनके राइट्स प्रोटेक्शन के अंदर ये वर्क करते हैं। तो लीगल अवेयरनेस के अंदर क्या करते हैं, इनका जो स्पेसिफिक एरिया होते हैं उसके अंदर ये जितने जो भी लोग हैं उनको अगर किसी भी तरह का लीगल एडवाइस चाहिए उसके बारे में ये उनको बताते हैं। इसके अलावा उस एरिया स्पेसिफिक के अंदर कोई अगर अरेस्ट हो गया है तो उस अरेस्ट हो गया है, अगर वो जहां पर भी अरेस्ट किया गया है वहां पर उसको पूरा लीगल असिस्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो जेल विजिट करते हैं, हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर किसी के पास किसी के राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो क्या उसको प्रॉपर मिल रहा है असिस्टेंस, लीगल नहीं मिल रहा है, इसके बारे में। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिजेस अगर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्या उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हो सकते हैं या क्या क्या पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, इसके बारे में ये सारे अवेयर करते हैं सोसाइटी को। यानी कि न सिर्फ अपने लिए एक करियर की राह हम चुनते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करते हैं, दूसरों को भी अवेयर करते हैं, उन्हें उनका हक दिलाते हैं। और चलिए, जब दूसरों को हक दिलाने की बात आती है तो सबसे पहले अपना रास्ता भी बना लें। अगर हमें पैरालीगल बनना है तो उसके लिए क्या होगा पूरा प्रोसेस, और एडमिशन के लिए योग्यता क्या है? इसके अंदर अलग अलग फील्ड से रिलेटेड अलग अलग वो है, अलग अलग फील्ड से, जैसे आर्ट से, साइंस से, और जनरली तो लॉ से ही लिया जाता है। तो लॉ के अंदर इसके अंदर जो भी है फील्ड, जिस फील्ड के अंदर उनको असिस्टेंस देना है उससे रिलेटेड जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी की जानी चाहिए। और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो अपने बताती है कि हमें इस तरह के पैरालीगल वॉलंटियर्स की नीड है, आप आइए और है ना हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, और फिर वहाँ जो सेक्रेटरी रहते हैं और चेयरपर्सन मिलकर इन वॉलंटियर्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कम से कम न्यूनतम योग्यता के लिए तो बात करनी होगी। क्या इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता भी है, या उन्हें जब चुना जाता है तो कौन कौन से गुण देखे जाते हैं, यानी कि कैसे खुद को पैरालीगल बनने के लिए तैयार करें? हाँ, इसके लिए ये है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। जिस फील्ड के लिए आप पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और जो परस्यूइंग कर रहे हैं LLB वो भी पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे अभी जो मेरे कॉलेजेस में है उसमें भी कई पैरालीगल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिसाइड करती है कि भाई है ना किस तरह का स्किल है और कितना नॉलेज है, उस हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। मौजूदा समय में, बेहद अहम सवाल है ये, मौजूदा समय में पैरालीगल्स की कितनी डिमांड है और आने वाले दिनों में कितनी ग्रोथ होगी इस डिमांड में, यानी कि करियर के तौर पर इसे कैसे देखा जाए? डेफिनेटली ये जो स्कीम 2009 में लाई गई थी उसका मेन जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि जो लीगल सर्विसेज हैं और पीपल जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको एक साथ जोड़ा जाए। ठीक है ना, जो इग्नोरेंस है, अगर लॉ के प्रति किसी को अवेयरनेस नहीं है, जो नहीं जानते हैं लॉ के बारे में, वो किसी भी तरह से उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको पूरा प्रोसेस मालूम हो। अगर उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का कुछ भी इनजस्टिस होता है तो उनको कहाँ जाना है, कैसे केस फाइल करना है, किस तरह से कौन से एक्ट के अंदर उनको रेमेडी मिल सकती है। जी, तो इस तरह के सारे बातें जो है उनको बताई जाती है। ठीक है। अलग अलग कोर्स हैं क्योंकि इसके अंदर भी, तो कौन कौन से मेन कोर्सेज हैं जिनको हम चुन सकते हैं या जिनमें एडमिशन ले सकते हैं? किससे रिलेटेड? अगर हम पैरालीगल बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी कौन कौन से अलग अलग कोर्सेज हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं है। जैसे 1 ईयर जो इसका डिप्लोमा रहता है, एसोसिएट डिग्री रहती है, बैचलर्स डिग्री रहती है, मास्टर्स डिग्री रहती है, उनमें से आप जो पैरालीगल प्रोग्राम्स होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंडियन अकेडमी की तरफ से, तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, उसमें से कोर्स कर सकते हैं जो भी चाहे अपनी इच्छा से। ठीक है। फिलहाल कौन कौन से ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहां पर एडमिशन लिया जा सकता है, ये मैं आपसे जानूंगी। उसके पहले एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लें। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। सभी दर्शकों से अपील कि जब भी फोन करें थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद ही हमें कॉल करें ताकि आपसे हमारी बातचीत हो पाए। आज हम पैरालीगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पैरालीगल में करियर बनाकर आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात हम कर रहे थे। अंजू जी, कौन कौन से मुख्य इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं जहां एडमिशन हम ले सकते हैं? चलिए, इसको पहले और कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। अनीता है, मैं जयपुर से हूँ जी। मैं पूछना चाह रही थी, मैं LLB अभी परसुइंग हूँ, तो मुझे इसके लिए अगर अप्लाई करना है तो मुझे समझ आना कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं और वेबसाइट पर भी दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी है, वहां पर जाकर भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। तो उससे आप कर सकते हैं। और अभी अपने कॉलेज में भी ये किया गया था, कॉलेज में भी ये था जिसके अंदर हमने बच्चों से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे और उनको आगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भेजा था। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वहां जाकर भी हार्ड कॉपी सबमिट करा सकते हैं। अगर जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। और संस्थानों की हम बात कर रहे थे, अंजू जी इसके बारे में भी बता दें। हाँ, इसके अंदर जैसे जो मेन जो है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा लॉ फर्म्स हैं जो करवाती हैं कोर्स। हाँ। तो ऐसा जैसे कॉलेजेस हैं, इसमें भी अगर आप ग्रेजुएट कर लेते हैं LLB तो भी आप इसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं और इसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है, नाम बताएं अपना और सवाल पूछें। आवास में पूर्णिया से। जी आभास जी। LLB का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का, क्या करना पड़ेगा मुझे? LLB फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और पैरालीगल में जाना चाहते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में आप LLB के छात्र हैं वहां के आप इंस्टीट्यूट के हेड प्रिंसिपल्स को आप कह सकते हैं कि सर आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के हमारे को यहाँ फॉरवर्ड करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को हमारे फॉर्म्स वगैरह भिजवाइए। वो क्या है कि जब वैकेंसी निकालती है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो वो उसको कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट भी आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है वहां जब ऑनलाइन वो एप्लीकेशन इन्वाइट करती है उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, हार्ड कॉपी आप वहां सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिनके जरिए आप पैरालीगल में जा सकते हैं, पैरालीगल बन सकते हैं। और ज्यादा जानकारी हम इस पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आत्मविश्वास की नई ताकत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अवैध शराब जो देकर जाती है दर्द, जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने कई परिवार तोड़ दिए। कितने ही बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, कितनी ही माँओं की गोद उजड़ गई और कितने ही घरों से सहारे चले गए। आपका जीवन अमूल्य है, इसे सस्ते दामों की खातिर जोखिम में न डालें। अवैध शराब का सेवन बेहद खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। अवैध शराब के उत्पादन और वितरण की जानकारी मिलने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-643 या फिर जिला आबकारी अधिकारी को इसकी जानकारी दें और अपने जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। नया निकोटेक्स सिगरेट छोड़ने में मदद करे और साथ में दे टीथ व्हाइटनिंग भी। गरम गरम पहनो सिर्फ अमूल बॉडी वार्मर, रहो गर्मा गर्म। कृष्णन
बताओ ये क्या लिखा है? I will not talk in class. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD+, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिकर तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नर्म और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नर्म। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग सफा। कृष्णन, बताओ ये क्या लिखा है? I will not talk in class. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD+, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिकर तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आए, देश को मजबूत बनाए। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। कॉफी नाइस शेयरिंग। कैसी है? अच्छी। उसे छुआ भी नहीं। ओह, तो बोनस मिला। उसे भी नहीं छुआ, अपनी सैलरी से खरीदी। डायमंड सैलरी। कल्याण एवरीडे डायमंड हो तो यस, डायमंड सैलरी में। हीरा फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। नया निकोटेक्स सिगरेट छोड़ने में मदद करे और साथ में दे टीथ व्हाइटनिंग भी। कैसे जमीन पर आ गए? बारिश वाली गीली मिट्टी की खुशबू भी तो आ रही है। ये रेनबो है, लिया रेनबो। फिर स्मेल करो और स्माइल करो। देखो वो कबूतर कैसे मुझे देख रहा है। देख नहीं रहा है, वो सूंघ रहा है। लिया रेनबो। लिया अगरबत्ती, खुशबू जो लाए खुशी। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा ब्लेजो का माइलेज आपके ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कर दीजिए ट्रक वापस। तो दीजिए अपने बिजनेस को महिंद्रा ब्लेजो, जिसका फ्यूल स्मार्ट स्विच दे सबसे ज्यादा माइलेज। महिंद्रा ट्रक्स, ज्यादा माइलेज गारंटी के साथ। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, बस एक कदम। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। अरे मैं नहीं कर सकता यार, मैं यही ठीक हूँ। हम उड़ने के लिए बने सेठ। तो धन्यवाद यार, हमें न डर था। इसी बात का तो डर है यारो। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, आज बनाओ नंबर 1 यारी। ब्रो कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी पे शुभ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी पे अब लड़कों की निकल पड़ी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करियर मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं पैरा लीगल कोर्स की, और इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे एक्सपर्ट अंजू गहलोत जी। लगातार हमारे साथ बनी हुई है और आपके तमाम सवालों के भी जवाब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें फोन करने के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल कर सकते हैं और पैरा लीगल से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप चाहते हैं हमसे ले सकते हैं। अंजू जी, इसके पहले हमने अलग अलग संस्थानों की बात की थी कि कहां पर एडमिशन लिया जा सकता है, एडमिशन के प्रोसेस को भी जान लिया। लगभग कितना समय हमें देना होता है इस कोर्स और इससे जुड़ी बारीकियों को सीखने के लिए, और उसके बाद कब हम फील्ड में उतरते हैं? अच्छा, हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके अंदर ये रहता है कि ये तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप उसको लेना चाहेंगे, कितना इसके अंदर सर्विस के बारे में आप कितना आगे तक जाना चाहेंगे। कि सोशल सर्विसेज से जुड़ा हुआ एक ये बात है जी। इसके अंदर क्या रहता है कि आप जो पर्सन है, जनता है, उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। हाँ। उनको आप अवेयर करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, आप किस तरह से लीगल असिस्टेंस, आपको विधिक सहायता दी जा सकती है। ठीक है। और उसके अंदर अगर आप जितना आपको नॉलेज होगा उस हिसाब से ही आप आगे लोगों को नॉलेज दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको हर फील्ड के अंदर नॉलेज होना जरूरी है। और ये एक ऐसा, इस कोर्स के अंदर सिर्फ कानूनी सहायता की तो बात की ही जाती है, इसके अलावा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो और मेथड्स हैं, कानून मतलब कोर्ट के अलावा आप और कौन कौन से साधन हैं जिनसे आप क्या है कि आपको आपका मैटर सेटल करवा सकते हो। जनरली जितने भी जो वैकल्पिक जो जिसको कहते हैं विधिक सहायता किस किस से आपको मिल सकती है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे अपन सब जानते हैं कि न्यायालय में वैसे ही कोर्ट केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इसके अलावा जैसे लोक अदालत हैं, कॉन्सिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, इनके माध्यम से भी आप अपने झगड़े का निपटारा करवा सकते हैं, आपस में समझौता करवा सकते हैं। तो इसके बारे में भी सटीक जानकारी आपको दी जा सकती है। इसके लिए आपको उनके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन सबसे रिलेटेड जो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें और आगे आप जा सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर है, उनका हम सवाल ले लें। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। अकॉर्डिंग चूज करें और आप आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, नाम बताते हुए सवाल पूछें। आप तक आवाज पहुंच रही है, सवाल पूछिए। लगता है कोई तकनीकी समस्या है, बातचीत हो नहीं पाई। जी अंजू जी, क्यों पैरालीगल मौजूदा समय में एक अच्छे करियर की गारंटी हमें देता है, क्यों इसे चुना जाए करियर के रूप में? हाँ, इसलिए चुना जाए इसे करियर के रूप में क्योंकि आजकल क्या है कि वैसे ही लीगल अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा आ गई है। सोसाइटी के अंदर वैसे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए हैं, इसलिए केसेस और थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए ये संभावना ये है कि अब जैसे दूसरे जो ऑप्शन है, जो दूसरे जो भी करियर ऑप्शंस हैं, उसकी बजाय ये ज्यादा कंफर्टेबल है। आप जब लॉ परस्यूइंग कर रहे हैं उसी दौरान आप पैरा लीगल वॉलंटियर्स के रूप में काम कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या है कि आपकी डिग्री भी पूरी हो रही है और साथ में आप क्या कर रहे हैं कि आपको लॉ के बारे में आपको खुद को भी अच्छा सीख भी रहे हैं और प्रैक्टिकली क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करेंगे वो भी आपको सब आ रहा है। किस तरह से आप लोगों की यहाँ रोकना चाहूंगी आपको अंजू जी, समय की कुछ कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी इस नए और अलग फील्ड के बारे में हमें देने के लिए। तो आज हमने पैरालीगल के बारे में जाना और जाना कि कैसे लॉ का जो दायरा बढ़ रहा है और मौजूदा समय में तमाम मामले सामने आते हैं आए दिन हमारे समाज में, ऐसे में पैरालीगल्स की अहम भूमिका है। तो बिल्कुल ना सोचे समझे, ये फील्ड आपके लिए बेहद उत्तम हो सकता है, आपके करियर की ऊंचाइयों की गारंटी दे सकता है। बहरहाल करियर मंत्रा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नर्म और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नर्म। मैं तो बहुत डर गया। बताओ ये क्या लिखा है? I will not talk in class. Keep quiet. अपने बच्चों की आंखों को इतना कमजोर ना होने दीजिए। शुरुआत अपना टीवी कनेक्शन बदलने से करिए। लगवाइए डिश HD प्लस, जो देता है 5 गुना बेहतर पिक्चर क्लैरिटी। अगर है बच्चों की आंखों की फिक्र तो मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. नया निकोटेक्स सिगरेट छोड़ने में मदद करे और साथ में दे टीथ व्हाइटनिंग भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जोधपुर का मसला है, जहां 4 छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। देर रात 4 छात्रों से मारपीट की गई। MGH अस्पताल के हॉस्टल में ये रैगिंग हुई। मामले की गंभीरता देखते हुए अस्पताल अधीक्षक ने एक कमेटी बनाई है। अब 3 डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां 4 छात्रों के साथ देर रात रैगिंग हुई है, मारपीट की गई उनके साथ। बहरहाल MGH अस्पताल के पास ये पूरा मामला पहुंचा। अस्पताल ने भी तत्परता दिखाई और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दिया है। बता दें कि इस कमेटी में 3 डॉक्टरों की टीम को शामिल किया गया है। यह कमेटी जांच करेगी, उसके बाद आरोपियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। MGH अस्पताल का यह पूरा मामला है। अस्पताल अधीक्षक ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और इस कमेटी का गठन किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए।